Hey everyone, hope you all are doing great. I am Yash Wagmare and I am here to present a short film which me and my friends Ritesh, Harsh, Kunal and Rupin have prepared on the topic stress management. So basically we are talking about how stress affects different types of students and what are its causes and how we can deal with it. Before the short film begins, I have written few lines about what I feel as a student in stress. The lines are in Hindi and which go like this. मजरत के तपते रेगिस्तान में आके उस रेत में धंसता चला जा रहा हूँ। नाकामयाबी नसीब में है मानो और अनेक प्रयत्नों के बाद भी जगह पर ही दौड़ रहा हूँ। माँ बाप मुझ पर एक आस लगाए बैठे हैं, आसमां का सबसे बड़ा सितारा बनेगा तू, मगर उनको कैसे बोलूं कि मैं धीरे धीरे जीने की चाहत होता जा रहा हूँ। टू टेन कैसे करना है? हाँ, याद आ गया, सर ने सिखाया था। फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट आई आउटपुट। हाँ हाँ, देखो ट्रिपल स्टोरी में, देख ट्रिपल स्टोरी। विंडो के इधर, विंडो होम से दे अभी, हेडशॉट किल होना चाहिए। हाँ, किल 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 किल, यस। बेटा तू गेम खेलने के अलावा कुछ कर नहीं सकता क्या? थोड़ा पढ़ाई कर ले। अरे पापा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ओके, अब मुझे खेलने दो। So now within a few days your practical and assignment submission is going to start. So try to complete that assignment and submission on time. Is that okay everyone? Okay? Then submit that on time. Okay? Bye. भाई गाने बंद करो ना। नहीं नहीं नहीं, अरे खाना बन गया है. Who is not coming for lunch? Come fast. अरे मम्मा why are you आवाज taking so कम much कर time? सकती हो थोड़ा? दरवाजा बंद कर देता अरे हूँ लेकिन नहीं मैं कब से चिल्ला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं है. मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ नहीं तो। दरवाजा खुला ही रहेगा रे बाबा. ऐसा पिक्चर में ध्यान ही नहीं लगता आवाज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या कर रहे हो? हाँ, कल का होमवर्क वगैरह हुआ क्या नहीं तुम सब लोगों का? हाँ, जरा पढ़ाई विढ़ाई करो। तुम भारत के उज्जवल भविष्य हो, थोड़ा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। कुछ बनना है लाइफ में तो पढ़ाई करो। लोग कुछ तो पढ़ाई कर लेते हैं, अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, सर ने भी बोला था मार्क्स चाहिए। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हाँ यही स्टार्टिंग प्रोग्राम था। माई वेयर इज इक्वल टू str इनपुट एंटर ए स्ट्रिंग। अरे रितेश, हेलो। हाँ भाई रितेश, बोलना। गेम? अरे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तेरा पढ़ाई कैसे चल रहा है? अरे भाई, तू करता है ना तो मेरा भी असाइनमेंट हो जाता है तेरा कॉपी करके। एज सिंपल एज दैट मैन। अरे पढ़ाई कर, मार्क्स मिलेगा तो ही तेरा फ्यूचर अच्छा होगा। अरे भाई सुन, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। ओके, तो फिलोसॉफी मत झाड़। अरे मैं किधर फिलोसॉफी झाड़ रहा हूँ अभी, बस क्या। अब फ़ोन रख दे, वैसे भी क्या उखाड़ने वाला है भाई तू पढ़ाई करके। चल, अब मेरे को गेम खेलने का, पबजी खेलने का मन हो रहा है। चल फ़ोन रख अभी। फोन काट दिया?
अरे यार कैसे सबमिशन कंप्लीट कर पाऊँगा? ना मेरे पास कुछ फैसिलिटी है और ना एक लैपटॉप या फिर पीसी। कंप्लीट करना तो छोड़, मेरे पास स्टार्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। सर से बात करो इस बारे में? नहीं है, सर से बात करूँगा तो सब लोग हंसेंगे। सीएस में आके लैपटॉप नहीं है और एक टेंशन। यार ये रोज रोज का हो गया है अभी। ऐसा रोज चलते रहेगा तो मेरा कुरियर आया है, ध्यान नहीं इसे कोई लगेगा। लेके आओ मेरे से मेरे लिए। लेक्चर में ध्यान नहीं लग रहा है मेरा ऐसा रैंक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई जाता ही नहीं नीचे। वो प्रॉब्लम आ जाएगा सर, मेरा फ्यूचर का बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। आज कोरोना ही नहीं होता, कोरोना नहीं होता तो ऐसा सब प्रॉब्लम ही नहीं होता। अभी मस्त आराम से कॉलेज जाता, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता। सिंसियर स्टूडेंट होने के बाद भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए सर। काश कोरोना नहीं होता, ऐसा सब प्रॉब्लम नहीं होता। यार ये रोज का हो गया अभी, ऐसा नहीं चलने दे सकता। रोज रोज होते रहेगा तो क्या करूँ यार। मेरे को कल कैसे भी करके टीचर से बात करना पड़ेगा यार। कल टीचर से बात कर ही देता हूँ, कैसे भी हिम्मत करके टीचर से कुछ मदद मांगना पड़ेगा मुझे। Good morning, students. Now I think everyone in the lecture, so we can start now. So yesterday we are discussed about list in Python. The list consists of the various methods such as list comprehension, appending of list, updating of list, and many more. But today we are going to discuss about a new type of a collection of a element, which is a dictionaries. Dictionaries consist of the two factors, that is a key and values. एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ रुपिन, कहो यार. You have any doubt in the dictionaries? Please ask me. सर ऐसा है कि मेरे घर में बहुत नॉइज़ और डिस्टरबेंस होता है, तो उसकी वजह से मेरा लेक्चर में ध्यान नहीं जा रहा है और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि शायद मुझे एग्ज़ाम्स में थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, कि मेरे को थोड़ा फेल होने का डर लग रहा है। तो सर उसका कुछ सोल्यूशन चाहिए था। ऐसा कब से हो रहा है रुपिन? आई थिंक जब से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए तब से तो ये होता होगा, मगर तुम अब मुझे बता रहे हो। एक चीज सब लोग ध्यान में रखो, मैं तुम सब लोगों का टीचर, बाद में पहले एक फ्रेंड हूँ, इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप सब लोग मुझे कुछ भी बता सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते। हाँ तो रुपिन, ये प्रॉब्लम्स है ना हर किसी के लाइफ में रहते, मगर उसको हर बार रिमाइंड करते करते हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसका स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उस पर कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या, ये हमें ढूंढना चाहिए। अगर खुद को सॉल्यूशन ना मिलता हो तो दोस्तों के साथ प्रॉब्लम शेयर करो, किसी ना किसी को तो डेफिनेटली मिलेगा। अगर घर में परेशानी होती है लेक्चर अटेंड करने को, डिस्टर्बेंस होता है घर में, तो जहाँ तुम्हें पीस मिले वहाँ जाकर तुम लेक्चर अटेंड कर सकते हो ना, बराबर ना? सो थिंक अबाउट इट। रुपिन, तेरे घर में इतना डिस्टरबेंस हो रहा है तो मेरे घर आ जाना, हम दोनों साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। देखा रुपिन, हर्ष ने तो तुम्हें पूरा सॉल्यूशन दे दिया। लाइफ में कोई भी इशू हो ना तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखो, क्योंकि जब आप उसको प्रॉब्लम बनाओगे ना तो आपको टेंशन देगा, और टेंशन लेने से आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ेगा, और इसका फिर से प्रॉब्लम आपको और आपके पेरेंट्स को होगा। अरे टेंशन आता है तो थोड़ा घूमो फिरो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन करो, जिससे आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन तीनों भी कम हो जाएंगे। हाँ, मेरे जैसे करो जरा, घूमो फिरो ऐश करो, क्या तुम लोग यार से। और टेंशन लेना हर कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सो थिंक अबाउट इट। और आप
आपको कोई चीज़ या कोई आर्ट पसंद हो तो उसमें टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन से बाहर आने में हेल्प करेगा। समझे? ये मैं सिर्फ रूपिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। चलो, अब टाइम तो वैसे भी हो गया है, चलो मिलते हैं कल। हाँ, और हाँ, डिक्शनरीज का याद रखना। Good morning, students. So yesterday we saw about dictionaries in Python. So today we are going to see tuples in Python. अगर if you have any problems in a dictionaries and any method or any function, so ask me. तब तक मैं नेक्स्ट पीपीटी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ मयूरेश, किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है बताओ जरा। सर सिलेबस में नहीं है प्रॉब्लम, मुझे क्या हुआ मयूरेश, जरा फ्रैंकली बताओ क्या हुआ। सर मेरे अभी तक एक भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है सर। क्यों मयूरेश, क्यों नहीं हुआ? सर उसका रीज़न सर ये है कि मेरे पास अभी तक कोई रिसोर्स ही नहीं है जिससे मुझे कंडीशन में मदद हो। मेरे पास सिर्फ एक ये फ़ोन है जो उतना भी प्रोसेस नहीं कर पाता सर ना मेरे पास लैपटॉप है ना ही कोई अदर सोर्स। इतनी सी बात मयूरेश, अरे किसी के पास घर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, घर है तो उसमें लाइट नहीं है, तो वो क्या रहना छोड़ देते, पानी पीना छोड़ देते? हाँ बताओ तुम। मैंने कल ही बोला था किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम मत बनाओ, किसी भी इशू का प्रॉब्लम मत बनाओ, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखो। हाँ, इतनी सी छोटी बात के लिए तुम घर में खाना खाना छोड़ दोगे, ढंग से बात भी नहीं करोगे। हाँ मेरे को पता है, कल तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, वो भी कह रहे थे मयूरेश घर में ठीक से खाना नहीं खाता, ठीक से बात भी नहीं करता। मैं आज तुमसे पूछने वाला था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। तो मयूरेश, अरे सिंपल सॉल्यूशन है, अगर तुम्हारे पास कोई लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से तुम्हारे स्टडी नहीं रुकना चाहिए। अरे तुम्हारे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है, उसमें प्ले स्टोर है, और प्ले स्टोर पे ढेर सारी आईडी पड़ी है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो ये वो यूज़ करना सीखो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो भी यूज़ करना सीखो। ठीक है, एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन यार, कुछ सीखो मुझसे यार। हाँ क्या यार, तुम मेरे को टीचर ही समझ लेते हो हर बार। अरे हूँ मैं टीचर, मगर उससे पहले आप सब लोगों का फ्रेंड हूँ, ये हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ओके, हो गया टाइम, चलो मिलते हैं कल। चलो अटेंडेंस ले ली है मैंने, आप लेफ्ट हो जाओ, लीव कर सकते हो। अरे 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 सुनो 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 सुनो, वो 10 दिनों बाद तुम्हारा सेमिस्टर का एग्जाम है, उससे पहले आप सब लोगों का प्रैक्टिकल बेस वाइवा रहेगा। वाइवा ही रहेगा क्योंकि अब ये सब कुछ कोरोना की वजह से ऑनलाइन चालू है ना, इसलिए वाइवा ही रहेगा। ठीक है, पढ़ाई करो, वैसा भी पढ़ाई तो हुआ होगा आप सब लोगों का, स्मार्ट है ना आप। चलो बाय। चल यार, बहुत बोर हो रहा है, पबजी खेल लेता हूँ। अरे सर ने तो बोला था 10 दिन में प्रैक्टिकल्स है, इंटरनल एग्जाम है, वाइवा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एग्जाम भी आ रहा है। ओह शिट, भी पढ़ना पड़ेगा यार।
एट लास्ट एग्जाम्स खत्म हो गए, अब किधर तो घूमने का प्लान करते हैं। अरे रितेश के पापा। हेलो अंकल, हाँ बोलिए ना। अरे हर्ष बेटा, रितेश को एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, इसलिए उससे थोड़ी बात कर लो, डिप्रेशन में चला गया है। क्या हो, रितेश फेल हो गया? डिप्रेशन में चला? मैं उससे बात करता हूँ। हाँ यार, रितेश तो फेल हो गया, उससे बात करना चाहिए। हाँ हेलो रितेश ब्रो, तेरे पापा का फोन आया था अभी, तो फेल हो गया मालूम पड़ा। तो सही बोल रहा था, पढ़ाई कर, असाइनमेंट खुद से कर, लेकिन मैंने तेरी सुना ही नहीं यार। अरे भाई, मैं तुझे पहले ही बोला था यार पढ़ाई कर, तब तो तू सुना नहीं। अब 10 दिन के बाद तेरा गेटी का एग्जाम है। इस एग्जाम को ऑप्शन की तरह दे। ऑप्शन भी नहीं, इसको गेट की तरह समझ। तेरे पास 2 गेट है अभी। एक तो रिग्रेट लेकर लाइफ स्पॉइल कर, या फिर स्टार्टिंग से पढ़ाई कर, अच्छे मार्क्स ला और इस एग्जाम में पास हो जा। कुछ भी डिफिकल्टी पड़े मुझे कांटेक्ट कर। हाँ क्या? अरे रितेश। हाँ रितेश ब्रो, बोलना। अरे आज तेरे और रूपिन की वजह से मेरे को अच्छे मार्क्स मिले हैं। थैंक यू सो मच यार, तुम लोग की वजह से मैं आज फिर से वापस पढ़ाई करने लग गया हूँ। हाँ पास हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे बोला था मैं पढ़ाई कर, तब तो सुना नहीं। अब किया ना पढ़ाई, अब मिला ना फल अच्छा। इसलिए ये स्ट्रेस डिप्रेशन लेकर कुछ नहीं होता, मेहनत कर, अच्छा फल मिलेगा ही। मैंने तेरे को इतना डॉन्ट मारा, परेशान किया, तेरे को इतना कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद भी तूने मेरे को इतना मदद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच यार ब्रो, थैंक यू सो मच। चल तो पार्टी दे अब, चल। As you all know, stress is a normal thing that everyone faces in life. But when it becomes long term or overwhelming, it gets harmful. Stress may lead us to many problems like anxiety, low self esteem, no confidence, and eventually depression. Suicide rates of students in India are higher than farmer suicides. Fun fact, suicide rates of students are increasing faster than our GDP. There may be many reasons for why a person is stressed, it differs accordingly. Stressed persons are often found to be tensed, frustrated, they either speak fast or they don't talk at all. So, how can we deal with it is the main question. Yoga, mental exercise, developing a hobby, engaging yourself with family and friends are some common options suggested. But when a person has anxiety whispering in its ears, they need someone to hear their problems out. There are many helpline numbers provided for people in stress, but do they actually help them? The answer is no. I know it becomes very difficult for a person who has many things going on in his mind and to say their heart out as they have no hope left in them. So, without giving advice unless asked for one, just hearing the person out may eventually help them to decrease the tension in their mind. Winning trust and proving you're trustworthy and becoming a good listener may work miracles. Observing nature, watching cartoons, playing with animals may also bring a lot changes. Depression is made cool by the world and or by the youth itself, which has affected many facing the illness. So next time when you come across such a person, try to make time and listen to the person. You may actually find another reason why life is beautiful.